अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैल्शियम की कमी के हमारे शरीर में क्या-क्या लक्षण होते हैं, यानी कि सिम्पटम्स ऑफ कैल्शियम डिफिशिएंसी के सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो कैल्शियम की डिफिशिएंसी के जो सिम्पटम्स होते हैं उन पे बात करने से पहले मैं आपको कैल्शियम के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि कैल्शियम की जो डिफिशिएंसी होती है उसको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं हाइपोकैल्कीमिया। कैल्शियम जो है, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सेकेंड डे ग्रुप का जो है एक एलिमेंट है, यानी कि केमिकल एलिमेंट है। और हमारे शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर 99% मात्रा के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि कैल्शियम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैल्शियम के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कैल्शियम क्या है, हमारी बॉडी के जो यानी कि बोन्स होती हैं, बोन्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हड्डियों पे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर के लिए। तो कैल्शियम हड्डियों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम की जो फार्मूला है, मतलब ये जो कैल्शियम किस रूप में हड्डियों के अंदर पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में ये पाया जाता है कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर और हमारे टीथ के अंदर। और होता क्या है, ये हड्डियों के अंदर एक तरीके से हार्डनेस, एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम। और होता क्या है कि एक रिजर्वायर का काम करती हैं हमारी हड्डियाँ, कैल्शियम के रिजर्वायर का काम करती हैं। रिजर्वायर मतलब आप समझ सकते हैं, कोई जैसे कि पानी हम कहीं रोक लेते हैं डैम के अंदर, जब ज़रूरत पड़ती है तो उस पानी को डैम से छोड़ा जाता है हल्के हल्के, ताकि जो है जब बारिश ना हो, पानी की कमी हो तो वहाँ से जो है पूर्ति कर सके। ठीक इसी तरीके से हमारी हड्डियों के अंदर ये जो कैल्शियम रिजर्वायर के रूप में रहता है। और हमारे शरीर को जब ज़रूरत पड़ती है, जब शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो ये बेचारी हड्डियाँ अपनी तरफ से प्रोवाइड कराती हैं, कैल्शियम को अपनी तरफ से अदर शरीर के पार्ट में भेजती हैं, जिससे कि कैल्शियम की कमी हमारी हड्डियों के अंदर होने लग जाती है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है कैल्शियम का, जैसे कि हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, कोई भी हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कोई भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो मस्कुलर मूवमेंट, उसका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी एक नॉर्मल हेल्दी स्टेज में बने रहने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें जो मसल्स फाइबर रहते हैं, एक्टिन मायोसिन, तो एक्टिन मायोसिन की जो जोड़ी है वो कैल्शियम की प्रेजेंस में ही काम करती है। जब कैल्शियम होगा तभी एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब वो दूसरा जो है एक चीज़ बनाते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। वरना अगर कैल्शियम ना हो तो हमारी बॉडी एक तरीके से एक्टिन मायोसिन जो है कंजॉइंट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन रहेगा, हमारी मसल्स ऐसे ही रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का कि नर्व सिग्नलिंग, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से जो मैसेज आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमें भूख भी लगती है तो भूख का भी एक सेंटर हमारा ब्रेन है, हमें प्यास भी लगती है तो ब्रेन के अंदर सेंटर पाया जाता है। हमें पता कैसे लगता है, क्योंकि सेंटर जब एक्टिवेट होता है, सिग्नल जब जाते हैं तभी पता लगता है। अगर अभी हमारे यहाँ किसी चींटी ने काट लिया तो मेरा हाथ तुरंत नीचे जाएगा, तो क्योंकि वो सिग्नल गया। तो सिग्नल की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर के लिए। तो उस न्यूरोनल सिग्नल, जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, उनके एक तरीके से मैसेज को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए कैल्शियम का रोल रहता है। कैल्शियम उसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर के लिए। और इसका अहम और इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो ये है कि कैल्शियम प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस। ब्लड जो लॉस होता है, कहीं चोट लग जाती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लग जाता है, ब्लड जो है ख़त्म होने लग जाता है। तो उस वक्त हम क्या देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, थक्का जम रहा है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ पर एक क्लॉट बनता है। तो कैल्शियम जो है बहुत ही ज़्यादा, जो कास्केड जो रिएक्शन होती है जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होती है, वहाँ पर कैल्शियम का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस रहती है। और इसका इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, जो वो हमारी जो स्किन वगैरह रहती है, स्किन के काफ़ी ज़्यादा काम में आता है हमारा कैल्शियम। स्किन को ड्राई ही नहीं होने देता, काफ़ी ज़्यादा इसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और एक कंडीशन होती है कि जो मतलब मैमेलियन जो ओवा होता है, यानी कि जो अंडा होता है, वो पूरी तरीके से मैच्योरेशन की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर भी कैल्शियम का, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको एक तरीके से फर्टिलाइज करने के लिए, उसको मैच्योरिटी तक जाने के लिए कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कैल्शियम का रोल होता है कि PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब फीमेल को पीरियड से पहले बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग होता है, दर्द होता है, अजीब-अजीब तरीके के ख्याल आते हैं। तो अगर कैल्शियम की अगर भरपूर मात्रा में जो है सप्लीमेंट हो, पूरी तरीके से मतलब कैल्शियम अवेलेबल होगा तो ये कंडीशन नहीं आएगी। अगर लेकिन ये कैल्शियम का लेवल जब बॉडी के अंदर घट जाएगा तो PMS की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो है कैल्शियम का हमारी बॉडी के अंदर रोल है।
तो अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर कैल्शियम कम हो जाता है। आखिरकार ऐसी क्या वजह होती है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो गया, बॉडी के अंदर कैल्शियम घट गया, जिसे हम बोलते हैं हाइपोकैल्कीमिया। तो इसमें एक कंडीशन तो ये होती है कि बच्चे शुरू से ही मतलब शुरू से जो है उनको कैल्शियम जो है कम मात्रा मिला, पूरी डाइट नहीं मिल पाई तो कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर घट गया, या कुछ जेनेटिक फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम का बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, या फिर होता है कैल्शियम इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मतलब होता है किसी चीज़ के ऐसे फूड हैं जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है तो कोई उसको खा नहीं पा रहा, उससे उसको दिक्कत हो रही। तो कैल्शियम इंटॉलरेंस की वजह से और मेल न्यूट्रिशन की वजह से या फिर मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से हम लोग को क्या होता है, हल्के हल्के कैल्शियम की जो है कमी होने लग जाती है। और कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जिनका सेवन करने से क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो कार्टिकोस्टेरॉइड हो गए चाहे फिनिटोइन हो गया, कुछ ड्रग्स का भी रोल रहता है। और क्यों घटता है कैल्शियम बॉडी के अंदर, स्पेशली औरतों के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस रहते हैं औरतों के अंदर, उससे जो है कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर मीनोपॉज की कंडीशन होती, 45-50 की कंडीशन में जो फीमेल होती है उनको पीरियड आना बंद हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीनोपॉज की कंडीशन। मीनोपॉज की कंडीशन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी लेवल जो है घटने लग जाती है और कैल्शियम का लेवल भी जो है घटने लग जाता है। तो मीनोपॉज की कंडीशन के बाद जब ये 40 से ऊपर चली जाती है फिर औरतों की, तो उसमें क्या होता है, फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, यानी कि हड्डियाँ जो है एक तरीके से थिन और पतली होने लगती है, उनका कैल्शियम जो है बाहर जाने लग जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेकिंग्स यानी कि टूटने के, हड्डियों के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये जो है फीमेल में ज़्यादा जो है दिक्कत करता है। और एक वजह होती है कैल्शियम के घटने की, लो लेवल ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। अगर विटामिन डी का लेवल कम है तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा। और एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका जो सिक्रीशन होता है यानी कि पीटीएच, अगर इसका सिक्रीशन कम हो रहा है यानी कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन रही, तो आपका पीटीएच हार्मोन सही से नहीं निकल पा रहा, जो कि कैल्शियम के रेगुलेशन में हेल्प करता है। और पैंक्रियाज के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उससे भी कैल्शियम के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर कुछ पेशेंट में क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल हो जाता है, उसके रिमूवल करने से भी जो है कैल्शियम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, जैसे हम जाने कि हाँ ये लक्षण हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारे कैल्शियम की जो है कमी हो रही है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आपको पहचानने के लिए आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अक्सर कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, तो हमें जानना ज़रूरी है। कम से कम जितना हम अपनी बीमारी के बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे, तो ईज़िली रहता हमारे लिए उसको ओवरकम कर पाना, उससे लड़ पाना। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अंडर में रहती हैं, कुछ मेडिसिन का रोल अदा करती है, कुछ डॉक्टर जो है सही से उसको बताते हैं। तो कैल्शियम की जो सबसे कमी का जो पहला लक्षण है वो ये है कि आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर पेन होगा, दर्द होगा, एक तरीके से मरोड़ उठेगी, क्रैम्पिंग होगा, आपकी जो थाई है, थाई रीजन में दर्द होगा, नीचे जो काफ मसल्स हैं इसमें जो है पेन होगा, और आपकी जो फिंगर है, हैंड है, इनके अंदर नमनेस, सुनपन सी आएगा। एक तरीके से पेशेंट बोलता है जैसे मेरे चींटियाँ काट रही हैं डॉक्टर साहब, तो नमनेस रहेगी, सुनपन रहेगा और बॉडी जो है एकदम सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और ये जो टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस वाले सिम्टम्स जो लक्षण नज़र आते हैं, तो ये एक सीवियर फॉर्म होती है जब कैल्शियम की डिफिशियंसी, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब ये लक्षण आते हैं। दूसरा, कैल्शियम की कमी से क्या होगा कि एक्सट्रीम फटीग, एक्सट्रीम कंडीशन का फटीग मतलब एक तरीके से लेथार्जी, एक तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ काम में मन ही नहीं लग रहा है, कन्फ्यूज़न, नींद सही से नहीं आ रही, इंसोम्निया की कंडीशन बन जाएगी, नींद सही से नहीं आएगी और काम में मन ही नहीं लगेगा, लेथार्जी, थकावट, एक तरीके से बस सोते रहो, पड़े रहो एक जगह, ये कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कैल्शियम की कमी का लक्षण, वो ही है आपके नेल्स और आपकी स्किन की कंडीशन, यानी कि आपके जो नाखून है, नाखून का क्या होगा, ये ब्रिटल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, भंगुर हो जाएंगे और ये टूटने लग जाएंगे और इनके अंदर एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन भी लग सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है, स्किन के अंदर सोरियासिस की कंडीशन हो सकती है। कुछ रिसर्चर ये भी कहते हैं कि कैल्शियम की कमी जो है लिंक है एक्जिमा से और सोरियासिस जो एक्जिमा काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है स्किन के लिए, तो वो कैल्शियम की कमी से इसका लिंक है, कुछ रिसर्चर का ये कहना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो है स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी स्किन, आपके नेल काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावित होते हैं। और कैल्शियम की कमी से ये भी माना गया है कि ये जो एलोपेशिया की कंडीशन होती है, एलोपेशिया मतलब गंजापन आने लगता है, बाल गिरने लग जाते हैं और स्किन तो ड्राई हो जाती है, ईची स्किन हो जाती है, बाल भी गिरने के लक्षण जो है, बाल गिरने लग जाते हैं, यानी गंजापन जो, इसका भी ये माना गया है कि कैल्शियम की कमी से बाल भी गिरते हैं। और कैल्शियम की कमी का एक इंपॉर्टेंट लक्षण है वो ये होता है कि ऑस्टोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। पहले ऑस्टोपीनिया होता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टोपीनिया के अंदर क्या होता है कि जो बोन होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, इनके अंदर जो डेंसिटी होती है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है उसकी जो है तादाद घटने लग जाती है
और फिर ऑस्टियोपेनिया के बाद जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसको, ऑस्टियोपेनिया तो फिर भी थोड़ा सा कम जो है डेंजरस रहता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की जब कंडीशन बनती है वो और ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें हड्डियाँ जो है पतली होने लग जाती हैं, थिन हो जाती हैं, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि ईजिली फ्रैक्चर हो जाए, जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत जल्दी टूट सकती है। तो ये जो कंडीशन बनती है कि हड्डियाँ, मैंने बताया था कि रिजर्वायर का काम करती हैं। अब हड्डियों पे इतना लोड पड़ता है कि जब हड्डियों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है और पूरे शरीर को इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हड्डियाँ इतनी हमारी एक तरीके से दरिया दिल की होती हैं, ये अपना कैल्शियम जो है बॉडी के अदर पार्ट्स को दे देती हैं, जिससे क्या होता है हड्डियों के अंदर कैल्शियम घटने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा नरम दिल की होती हैं हमारी हड्डियाँ, कैल्शियम प्रोवाइड करा देती हैं अदर बॉडी पार्ट्स को, तो फिर टूटने की कंडीशन बढ़ जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन मैंने बताया फीमेल में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मेनोपॉज की कंडीशन के बाद, तो उस समय कैल्शियम के लेवल को और ज़्यादा मेंटेन रखने की ज़रूरत है। और इम्पोर्टेंट लक्षण है पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मैं कई बार बता चुका हूँ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है। अगर कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी है तो आपकी पीएमएस की कंडीशन, पीएमएस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इससे ज़ाहिर सी बात है अगर कैल्शियम की कमी होगी तो डेंटल प्रॉब्लम भी आएंगी, क्योंकि हड्डी कैल्शियम यानी कि टीथ के अंदर से भी जो है कैल्शियम दूसरी जगह बॉडी के पार्ट्स में जाने लग जाता है। जब अदर बॉडी पार्ट्स में कैल्शियम की कमी पड़ती है तो टीथ से भी जो है कैल्शियम दूसरी जगह जाता है। फिर टीथ क्या होता है, हमारे दांत एक तरीके से उनकी जो जड़ें होती हैं वो टूटने लग जाती हैं, ब्लैकनिंग होने लगती है, क्रम्बलिंग आने लगती है। अपने बच्चों के अंदर देखा होगा, बच्चों के दांत जो है काले पड़ने लग जाते हैं। तो टीथ की जो हेल्थ है, डेंटल हेल्थ है, वो एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है जब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल घटता है। और एक लक्षण ये है कैल्शियम का डिप्रेशन यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो घट गई। डिप्रेशन होगा तो आपको एक तरीके से कन्फ्यूज़न लगेगा, हेलुसिनेशन आएगा, आपकी बॉडी सही से परफॉर्म नहीं करेगी, आपको एक तरीके से सही से नींद भी नहीं आएगी, और इसमें कई तरीके की दिक्कतें आपको आएंगी, मतलब एक तरीके से पूरी लाइफ सही से सेटल नहीं हो पाएगी। तो कैल्शियम की कमी से डिप्रेशन भी आ सकता है आपको। हाँ, और कैल्शियम की अगर कमी है तो ये जो कंडीशन होती है ब्लड क्लॉटिंग यानी कि सही से नहीं हो पाएगी, यानी कि आपका ब्लड जो है ईजिली जो है सही से जल्दी मतलब क्लॉटिंग नहीं बन पाएगी, तो ब्लड ज़्यादा बह जाएगा, क्योंकि इसमें हेल्प करता है कैल्शियम। और हमारा एक कंडीशन होती है प्री इक्लेम्सिया, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, फीमेल रहती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनका बीपी बढ़ रहा है, अगर उनका जो है यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन आ रही है और उनका बीपी बढ़ रहा है, तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होती है, स्पेशली जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन भी बन सकती है, मिसकैरियर्स भी हो सकता है, बच्चे का जो है एबॉर्शन भी हो सकता है। तो कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बस इतना ही बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे फूड हैं जिनसे हम अपना कैल्शियम नेचुरली तौर पर जो है अचीव कर सकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।